अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ईरान टेस्ट न्यूक्लियर बम। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में अभी के लिए अगर हम देखें तो 9 देश हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यहां पे आप देख पाओगे इनके नाम। नाउ दुनिया भर में इस बात को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि क्या 10वां देश ईरान बन चुका है। क्या ईरान ने रिसेंटली सीक्रेट तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन अंडरग्राउंड टेस्ट कर लिया है। और रीजन देखिए, ये स्पेकुलेशन का, ये शक का इसलिए बनता है क्योंकि रिसेंटली ईरान के एक ऐसे इलाके में जहां पर भूकंप आते नहीं हैं, वहां पर एक बड़ा भूकंप आया है। 4.5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया है। और उसके बाद से ही आप देखोगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ईरान टेस्टिंग फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बॉम्ब, ट्रेमर स्पार्क स्पेकुलेशंस। और इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में। इंडिया में ऑब्वियसली जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, लोगों का फोकस उस पे है। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो अर्थक्वेक आया है ईरान में, क्या इसके पीछे एक न्यूक्लियर टेस्ट है। अब यहां पे आप एक बहुत ही जेन्युइन सवाल ये पूछ सकते हैं कि अगर कहीं पर भूकंप आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। देखो यहां पे आपको ये समझना होगा, हम जियोपॉलिटिक्स में काफी बार हिस्टोरिक इवेंट जो है ना, उनको कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट जियोपॉलिटिक्स में काफी बार रिपीट होते हैं। अगर हम जाएं साल 2013 में, नॉर्थ कोरिया को उस वक्त दुनिया भर की कंट्रीज ने वार्निंग दी थी कि न्यूक्लियर टेस्ट मत करना। मगर अचानक से क्या होता है कि 2013 में नॉर्थ कोरिया का जो कोस्टल एरिया है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है नॉर्थ कोरिया का, इधर एक भूकंप आता है। इनिशियली सबको लगता है कि अच्छा ठीक है, अनयूजुअल है वैसे नॉर्थ कोरिया में यहां पर इतने भूकंप आते नहीं हैं। बट लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, एक भूकंप आ गया होगा। मगर उसके बाद जापानीज साइंटिस्ट ने अच्छे से डेटा चेक किया इस भूकंप का, और उनको यह पता लगा कि ये कोई नॉर्मल सेस्मिक एक्टिविटी नहीं, एक्चुअली धरती के सरफेस से 9 से 10 किलोमीटर नीचे हुआ है। ये एक मैन मेड एक्सप्लोजन था। नॉर्थ कोरिया ने चुपचाप एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी वजह से भूकंप फील किया है पूरे रीजन ने। ये भूकंप बाय द वे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तीनों कंट्रीज ने फील किया था। और इसके बारे में एक लिटरल विकिपीडिया पेज बन गया है, क्योंकि उस टाइम मैं आपको बता दूं दुनिया चौंक गई थी। लोगों ने कहा कि नहीं, हाँ अर्थक्वेक ही होगा, न्यूक्लियर टेस्ट कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इस विकिपीडिया पेज पे लिखा है कि नॉर्थ कोरिया के अनाउंस करने से पहले कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बाद में नॉर्थ कोरिया ने खुद ये बात एडमिट भी कर दी थी। इनिशियली सब लोग यही मान के चल रहे थे कि ये किसी टाइप का ट्रेमर है, कोई भूकंप हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पर लोग मान के चल रहे हैं कि मे बी ईरान में भी यही हुआ है, क्योंकि जो लोकेशन है ना अर्थक्वेक की, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर यूजुअली भूकंप आते नहीं है इन ईरान। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक सवाल ये आएगा कि क्या 2013 में जो नॉर्थ कोरिया में हुआ था, क्या हम 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि सेम केस है ईरान का? अगेन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, इंटरेस्ट है कि लगातार अर्थक्वेक क्यों आए थे ईरान में। ना इजराइल में भी एक अर्थक्वेक आया था, बट इजराइल एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे काफ़ी बार अर्थक्वेक आते भी हैं, और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये दुनिया को पता है। ईरान की न्यूक्लियर टेस्टिंग एक ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनेगी दुनिया भर में, क्योंकि अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं। और आप अगर CIA की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो देखोगे तो अमेरिकन ये कह रहे हैं, there is no evidence Iran has decided to rush towards building a nuclear bomb. Now, अमेरिकन्स की जो ये स्टेटमेंट है ना, इसको मैं इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा, क्रेडिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता होगा, भारत ने जब पोखरण किया था उससे पहले अमेरिकन्स को पता लगा नहीं था। हमने जब पोखरण किया उसके बाद ही इनको पता लगा। सेम केस नॉर्थ कोरिया के साथ था, सेम केस पाकिस्तान के साथ था, कई कंट्रीज के साथ था। जब कंट्रीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देती हैं सीक्रेटली, उसके बाद ही US को पता लगता है कि हाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो चुका है। ना ये तो हमने बात कर ली है सारे प्रीवियस इश्यूज की और जो पॉसिबिलिटी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कह रहे हैं कि अभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए हैं। ना देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ईरान के प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और काफी हद तक ये एक रिलीजियस फिगर भी है। इन्होंने देखो 1990s में बताया जाता है एक स्पीच दिया था। उस स्पीच में इन्होंने ये कहा था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा नहीं
और यूज नहीं करेगा। इन्होंने एक्चुअली एक फतवा दिया था न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड भी है। और काफी बार जब यूएस ईरान के बीच में बातचीत हुई है ऑफिशियल लेवल पर, तो ईरान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हसन रूहानी का नाम आपको याद होगा। हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट थे और कुछ ही समय पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई थी। तो हसन रूहानी वो आदमी थे जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को बार बार ये बताया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, क्योंकि अली खमेनी का एक फतवा है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करने। लिटरली इन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स ये हराम है, दे आर अन इस्लामिक, और इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नाउ अब इसको लेकर देखिए बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि ईरान क्या जेन्युइनली इस फतवा को फॉलो करेगा, क्या ईरान अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। इसको लेकर ओवर द इयर्स कई किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं कि क्या ये जो फतवा है ये चेंज हो सकता है, और ईरान अपनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये देखते हुए क्या बड़ा चेंज कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, हमास के लीडर का मारा जाना, गाजा की हैवी बॉम्बिंग, पूरे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मार देना, इजराइल बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त भी ईरान को सबसे बड़ा डर यह है कि इजराइल ईरान की जो ऑयल साइट्स है और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनको कर सकता है टारगेट। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं हर साइड का व्यू पॉइंट आपको बताऊं, ताकि आप खुद प्रॉपरली सोच पाएं कि क्या रियलिटी हो सकती है। क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई कंक्रीट जानकारी है नहीं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं या नहीं किए। मैंने आपको ये बता दिया कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट किस तरीके से देख रहे हैं इसको। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से ईरान के अली खमेनी ने दुनिया को ये कहा था कि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। नाउ आप अगर बेंजामिन नेतन्याहू को देखो तो ये तो खुल के कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और इजराइल ईरान का न्यूक्लियर वेपन कभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देगा। रिसेंटली नेतन्याहू जब यूएस गए थे और इनके पार्लियामेंट को संबोधित किया था, उस टाइम ये जो 20 सेकंड की क्लिप है ये दुनिया भर में वायरल हुई थी। And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. Now, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तो ओपनली ये कहते हैं कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और इजराइल जब ईरान को रोकता है तो ये ना सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहे हैं, इनके हिसाब से ये पूरे अमेरिका को भी बचा रहे हैं, हर एक अमेरिकी नागरिक को भी बचा रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन से। तो अगेन देखिए इस वक्त पूरी दुनिया बस वेट कर रही है कि ईरान की सरकार बोलती क्या है। नाउ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ईरान कुछ ना कहे और ईरान ने बस एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया हो। इन केस अगर इजराइल एक बहुत ज़्यादा हैवी अटैक करता है ईरान पर, तो ये प्रॉपरली रिटेलिएशन कर पाए। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आती है। इधर वे मैं आपको बता दूं, जो ये अर्थक्वेक आया है ईरान में बहुत अजीब है। ये जो सेमरान प्रोविंस है ईरान का, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, इसके बारे में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। अर्थक्वेक का कहीं पर मेंशन तक नहीं है इनके विकिपीडिया पेज पर, या फिर कहीं भी कभी भी यहाँ पर कोई एक मेजर अर्थक्वेक आया नहीं है। तो सडनली एक ऐसे टाइम में जब इजराइल ने धमकी दी है ईरान को ये कि अटैक करेंगे ये ईरान को, और यूएस कह रहा है कि हाँ बिल्कुल इजराइल अटैक करने वाला है ईरान को, सडनली एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इनके भूकंप आता नहीं है एक भूकंप आ जाता है। मे बी ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। अगर ऐसा है तो क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। बट आने वाला कुछ समय देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में फतेह-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि किस कंट्री ने ये मिसाइल किया है डेवलप, क्योंकि रिसेंटली हर जगह इसका नाम था फतेह-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। बताइए किस कंट्री ने इसको किया है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, यूएई, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही उत्तर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और क्या हो गया आज और ही मूड में है। लेकिन ये है कि भाई वाकई जो इस न्यूज़ की बात की जाए ना, तो हम ये लास्ट काफ़ी ना देख रहे हैं कि हर तरफ यही हमें न्यूज़ देखने को मिली है
कि ईरान ने जो टेस्ट है ना वो कर लिया है, मतलब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर लिया है। और हो सकता है कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में ना वो ये न्यूज़ खुद ही निकाल दें, लेकिन जितने उन पर सेक्शन लगते हैं ना वो बेचारे डर के मारे ये न्यूज़ है ना वो कभी भी निकालेंगे नहीं। अगर किया भी है तो वो बस इसको एक छुपा कर रखेंगे। छोटे मोटे जो एक मिसाइल टेस्ट करते हैं वो तो एक ज़रूर बताते हैं खुलकर, लेकिन न्यूक्लियर है ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अभी तक तो जो भी लोग बोलते हैं ना वो यही कुछ बोलते हैं कि हो गया है, कुछ बोलते हैं नहीं हुआ, सब इसी कश्मकश में पता नहीं हुआ है कि नहीं। अब देखो क्या इसके पीछे असलियत है। नहीं वाकई सही बात है यार, एक जैसे एक माहौल बना हुआ है ना एक ईरान का, एक न्यूक्लियर का, अगर वो गलती से ही आकर बोल देंगे हम न्यूक्लियर हमने किया है तो ऐसे तरतल्ली मच जाएगी, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक CIA और इसराइल के जो एक मतलब कि इंटेलिजेंस उनकी है ना वो इनके कई दिनों मतलब कि कई सालों से पीछे है कि ये एक न्यूक्लियर एक ना मतलब कि जो प्रोग्राम है ना उसको ये एक कंप्लीट ना कर ले। हाल ही में मतलब कि 2-3 साल हुए हैं जो इनका एक जो एक बड़ा एक साइंसदान था, एक उसने 80% एक काम मतलब कि एक कंप्लीट कर लिया था और बहुत पावरफुल वो बंदा था। तो उसके पीछे भी एक CIA थी, एक मुसाद थी कि ये कहीं बाहर निकले तो हम इसको ना एक हिट करें कि ये कंप्लीट ना कर ले। और एक 80% उसने एक काम कंप्लीट कर भी लिया था। अगर वो बंदा ना मरता तो एक मतलब कि शायद ईरान अभी तक एक न्यूक्लियर पावर एक बन भी जाता। लेकिन एक ईरान ने भी काफ़ी ना उसको एक छुपा कर रखा हुआ था कि एक ना इसको पता ना चले किसी को कि ये बंदा हमारे पास है और ये एक वर्किंग कर रहा है। लेकिन वो बेचारा काम कर 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 के दिन रात उसको ना काम करवा के एक सीक्रेट एक टनल में इन्होंने रख ना वो बोरिंग हो गया था। तो उसने भी यही बोला कि यार क्या है, मुझे ना मतलब कि थोड़ी सी एक रेस्ट चाहिए, मैं एक बार मतलब कि निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर ली हवा चाहिए। तो इन्होंने बोला चलो जाओ बाहर। तो तब भी ना एक ईरान ने मतलब कि काफ़ी उसको एक हैवी सिक्योरिटी दी थी कि आप बाहर जाएं। और हाँ ताकि ईरान के लोगों को भी नहीं पता था कि ये बंदा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ जब वो एक बाहर निकला ना तो एक CIA और मुसाद सबको पता चल गया। तो जब भी एक सड़क पर निकला था ना तो उन्होंने एक मतलब के मोड़ पर ऐसे रिमोट सा लगाया हुआ था और रिमोट में एक गन थी और वो एक सैटेलाइट से वो एक हैंडल कर रहे थे। और जब भी जनाब पूरी मोड़ पर आए तो उधर मतलब कि उसको ना एक हिट कर दिया, उसकी एक वाइफ को भी और उसको भी। लेकिन बाद में उसको काफ़ी एक प्रोटोकॉल मिला, इन्होंने मतलब कि उसका जनाजा वगैरह करवाया। तो तब जाकर एक ईरान के एक लोगों को पता चला था कि एक इस पर ये एक काम कर रहा था, ये हमारा मतलब कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सेफ था इसके हाथ में। लेकिन वो ये नहीं बचा और ये जो एक फतवा वगैरह हर चीज़ ये एक झूठी है। आप देखो ना ईरान के पास बहुत बड़ा चांस है क्योंकि एक इन्होंने टच दिया था कि ये एक हराम है, एक इस्लामी ममालिक एक नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी एक 80% उस पर एक इन्होंने काम कर लिया है। और जो एक बड़ा एक खतरा है ना एक अमेरिका और इसराइल को वो एक न्यूक्लियर का ही है। अब देखो एक ईरान पर एक डिपेंड है और ये एक बताते हैं या नहीं बताते। नहीं ऐसा ही है, लेकिन अगर किया है तो भाई एक अंधे के हाथ में बंदूक आने वाली बात है और एक इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा भी बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि कुछ जो है ना वो मतलब इसराइल या बाकी कंट्रीज जो एक अमेरिका है ना वो थोड़ा सा एक संभल के फिर इसके साथ एक मामला चलाएगा। बाकी इनका कोई पता नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए ना तो इनको अभी ना ही अनाउंसमेंट करनी चाहिए और ना ही अगर इस तरह का एक टेस्ट है ना वो ये करें। और मुझे नहीं लगता उन्होंने किया भी है, क्योंकि अगर किया होता ना तो बहुत सारी एक कड़ियाँ जो है ना वो एक मिलती हैं। और ख़ासकर मुसाद और CIA की इतनी एक भयानक किस्म की इनके ऊपर निगरानी है ना न्यूक्लियर एक जो इनका प्रोग्राम है उसके ऊपर, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो माहौल बना हुआ उसमें भाई आसपास के कंट्रीज़ खासकर कुछ जो हैं वो इस चीज़ को ज़रूर बढ़ा चढ़ा के एक पेश कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया हुआ है। क्योंकि हमारे भी इधर कुछ लड़के कह रहे यार मैंने भी एक ज़लज़ला फील किया है। अब आप पता नहीं ये एक हकीकत है या एक वैसे यार कोई एक देखो देखी एक, क्योंकि इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जल्दी फैलती हैं। लेकिन रियलिटी का इसके साथ अभी तक लग रहा है कि कोई तल्लक नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो अनाउंस कर देते हैं तो सबके लिए एक जो है ना वो शॉकिंग होगा
और ना ही करें तो ये जो एक एनालिसिस है ना, वो जो सब एक मतलब के एक वर्ल्ड के मीडिया वाले भी कर रहे हैं, वो यही है कि एक ईरान ने एक सोच समझ कर ये जो लास्ट हमला किया है ना, ये बहुत एक बड़ा एक हमला था एक इसराइल पर। और शायद इसकी वो कड़ियाँ तो काफ़ी अब जुड़ रही हैं, लेकिन अब जब तक एक सबसे बड़ा वेट ना एक ईरान के एक मतलब के आंसर का है कि एक ईरान क्या बोलता है, क्योंकि अभी जो एक वार है ना वो तो एक स्टॉप होने का एक नाम ही नहीं ले रही है। एक इसराइल उधर मतलब के लिबनान में हर चीज़ तबाह कर रहा है, और दोपहर को ही मतलब कि एक हिजबुल्ला उन्होंने भी एक हिट किया है एक मतलब कि उधर उनके नॉर्दर एक एरिया में, तो उधर भी चीज़ें एक स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन जो एक ईरान ने एक फतेह मिसाइल का टेस्ट किया ना, हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये बहुत ख़तरनाक मिसाइल है। ये एक ना इसका कोई तोड़ है ना इसको कोई रोक सकता है, और ये 3 मिनट में हिट कर सकता है बंदा इसराइल में। इतना मतलब कि 1000 किलोमीटर दूर है इसराइल, और 2 मिनट में। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।